कहानी की शुरुआत न्यू मैक्सिको से होती है, जहां पर हम कुछ वैज्ञानिकों की टीम के साथ जेन फोस्टर को देखते हैं। वो पिछले कई सालों से आसमान से निकलने वाली एक रोशनी का पीछा कर रही थी और आज वो घड़ी आ गई थी जब जेन उस रोशनी का पीछा करके एक बहुत बड़े बवंडर के बीच में पहुंच जाती है और अचानक ही उनकी गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो थॉर होता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में पीछे जाती है सन 1965 में, जहाँ हम बहुत सारे फ्रोस्ट जॉइंट को देखते हैं। वो धरती पर कब्जा करने के उद्देश्य से सभी इंसानों को मारने लगते हैं, लेकिन इंसान जानते थे कि इन 9 रियासतों में कुछ ऐसी दुनियाएं हैं जहाँ पर देवता रहते हैं। तब एसगार्ड के राजा ओडिन अपनी सेना के साथ इंसानों की मदद करने के लिए पहुंच गए। फिर एक भयंकर युद्ध हुआ फ्रोस्ट जॉइंट के राजा लोफी और एसगार्ड के राजा ओडिन के बीच में। इस युद्ध को राजा जीत जाते हैं और फ्रोस्ट जॉइंट की ताकत का जरिया कैस्केड ऑफ एशियन विंटर, जो फ्रोस्ट जॉइंट को शक्ति देता था, वो ओडिन उनसे छीन लेते हैं। जिसके बाद ओडिन फ्रोस्ट जॉइंट को दोबारा से उनकी रियासत में खदेड़ देते हैं। ओडिन अपनी सेना के साथ वापस से एसगार्ड पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम ओडिन के बेटे थॉर और लॉकी को देखते हैं। वो अभी छोटे होते हैं, लेकिन थॉर बचपन से ही गर्म दिमाग का होता है। वो बोलता है, जब मैं राजा बनूंगा तो उन सब फ्रोस्ट जॉइंट को ढूंढ ढूंढ कर मार दूंगा। ओडिन उन्हें समझाते हैं, एक समझदार राजा कभी जंग की राह नहीं चुनता, लेकिन एक राजा को हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत लंबा समय बीत जाता है और अब उनकी ताजपोशी का टाइम आ गया था। वहाँ हम थॉर को उसके सबसे पावरफुल हथियार हथौड़े के साथ देखते हैं। उस सभा में थॉर के छोटे भाई के साथ साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। एसगार्ड के राजा ओडिन थॉर को राजा बनाने की घोषणा करने ही वाले थे कि एसगार्ड में कुछ फ्रोस्टगेंट घुस जाते हैं। वो अपने सबसे शक्तिशाली हथियार कैस्केड ऑफ एशियन विंटर को लेने आए थे, लेकिन वो उसे चुराने में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ 9 रियासतों से लाई गई शक्तियों की रक्षा एक खूंखार डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो उन सभी फ्रोस्टगेंट को मार देता है। इसके बाद ओडिन अपने बेटे थॉर और लॉकी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। थॉर फ्रोस्ट जॉइंट की इस हरकत से काफी गुस्सा होता है और फ्रोस्ट जॉइंट की रियासत जाकर सबक सिखाने के लिए बोलता है, लेकिन उसके पिता इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन जब लॉकी अपने भाई को वहाँ जाने के लिए उकसाता है तो थॉर अपने भाई और अपने सबसे शक्तिशाली कुछ आदमियों को लेकर योतनहाई पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तब फ्रोस्ट जॉइंट थॉर से बोलता है, तुम सिर्फ एक छोटे से बच्चे हो जो अपने आप को मर्द साबित करना चाहता है। थॉर भी उसकी बात मानकर जाने लगता है, लेकिन जब लॉफी थॉर को कायर राजा बोलता है तो थॉर का पारा हाई हो जाता है और थॉर वहाँ एक एक करके सभी को मारने लगता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए फ्रोस्ट जॉइंट उन्हें चारों तरफ से घेर कर मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर राजा ओडिन आकर उन्हें बचाकर ले जाते हैं। थॉर की इस हरकत से ओडिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो कभी जंग नहीं चाहते थे, लेकिन थॉर ने तो जंग का ऐलान कर दिया था। इसलिए ओडिन थॉर से बोलते हैं, मैंने तुम्हें जो सिखाया था तुम वो बिल्कुल भूल गए हो। एक योद्धा का सबसे बड़ा हथियार उसका सब्र होता है। लेकिन थॉर बोलता है, आप एक बूढ़े और बेवकूफ हो। इतना सुनने के बाद तो ओडिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो थॉर को अपनी दी हुई सारी शक्ति वापस ले लेते हैं। इसी के साथ ही वो थॉर को हथौड़े को भी उससे छीन लेते हैं और बोलते हैं, इस हथौड़े को केवल वही उठा पाएगा जो इसके काबिल होगा। इतने बोलकर वो थॉर को और हथौड़े को धरती पर फेंक देते हैं। थॉर का हथौड़ा मैक्सिको के बिहड़ में जाकर गिरता है, जबकि थॉर खुद न्यू मैक्सिको में जाकर गिर जाता है। यहाँ पर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर थॉर को इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर से वो हाथापाई करता है और हॉस्पिटल से भाग भी जाता है। आखिरकार जेन को उसकी रिसर्च से पता चल जाता है कि थॉर वर्महॉल के जरिए ही हमारी दुनिया में आया है। वो थॉर को अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ थॉर के हथौड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। बहुत से लोग उसे उठाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं पाता। लेकिन जब फील्ड ऑफिसर को उस हथौड़े के बारे में पता चलता है तो वो उस जगह की घेराबंदी कर देते हैं। इसी के साथ ही वो चैन की उन रिसर्चों को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिससे उसने थॉर को ढूंढ निकाला था कि वो ही दूसरी दुनिया से आया है। दूसरी तरफ एसगार्ड में लॉकी को दिखाया जाता है। वो फ्रोस्टगेंट के सबसे शक्तिशाली हथियार कैस्केड को उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि लॉकी के कैस्केड को उठाते ही वो नीला होने लगता है। तभी पीछे से थॉर के पिता ओडिन भी वहां पहुंच जाते हैं। वो लॉकी को बताते हैं, आज से हजारों साल पहले जब हम पृथ्वी पर फ्रोस्टगेंट से युद्ध जीते थे, तब हमें उनके मंदिर में एक बीमार बच्चा मिला जो कि वहाँ के राजा लॉफी का बेटा था। हम उस बच्चे को अपने साथ ले आए इस उम्मीद में कि वो दुनिया में अमन शांति कायम करे। हमने उस बच्चे को अपनी संतान की तरह पाला। ये सुनकर लॉकी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम्हारा
जरूर इसमें कोई मकसद होगा। ओडिन बोलते हैं, मैं चाहता था कि तुम एसगार्ड और योतुनहाई के बीच में शांति की पहल करोगे। ये सुनने के बाद लॉकी को बहुत गुस्सा आता है और उसे इस बात का दुख भी था कि वो एक फ्रोस्टगेंट का बच्चा है। लॉकी बोलता है, यही कारण था कि आप हमेशा थॉर को पसंद करते थे। तुम नहीं चाहते थे कि एक फ्रोस्टगेंट का बेटा एसगार्ड का राजा बने। इतना सुनते ही ओडिन बेहोश हो जाते हैं। वो ओडिन की गहरे नींद में सो जाते हैं और उनकी माँ को डर था कि वो कभी नहीं जागेंगे। उसके बाद अब एसगार्ड का राजा लॉकी बन जाता है। इसके बाद हम थोर को चैन के साथ देखते हैं। चैन किसी तरह से थोर को उसके हथौड़े के पास ले जाती है और ऑफिसर से लड़कर किसी तरह थोर अपने हथौड़े तक पहुंच जाता है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी थोर उस हथौड़े को हिला तक नहीं पाता, क्योंकि उसके पिता के कहने का कारण वो काइंडनेस थी जो अब थोर के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। और जब तक उसमें वो काइंडनेस नहीं आएगी तब तक वो अपनी शक्तियों को दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकता। वो आकाश की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ शील्ड के ऑफिसर आ जाते हैं और थोर को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। जेल में थोर से मिलने लॉकी पहुंच जाता है। वो थोर से बोलता है, तुम्हारे देश से निकालने के बाद पिताजी नहीं रहे, वो ओडिन स्लीप में सो गए हैं। इससे थोर को बहुत दुख होता है। फिर थोर लॉकी से बोलता है, क्या हम घर आ सकते हैं? जिस पर लॉकी बोलता है, तुम्हारे देश निकालने की शर्त पर ही योतुनहाई ने संधि की है और माँ ने भी तुम्हें घर लौटने से मना किया है। लॉकी थोर से अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर एरिक, जो कि चैन के साथ काम करते थे, वो थोर की नकली आईडी बनाकर उसे छुड़ाने के लिए शील्ड ऑफिसर के पास चले जाते हैं। लेकिन उन आईडी को देखकर ही शील्ड ऑफिसर को पता चल जाता है कि आईडी नकली है, लेकिन फिर भी वो शील्ड ऑफिसर थोर को छोड़ देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद दोनों जेन फोस्टर के पास पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे चैन और थोर की दोस्ती बढ़ने लगती है। वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। चैन को थोर से प्यार हो जाता है। थोर चैन को अपनी सारी हकीकत भी बता देता है कि वो कहाँ से आया है। दूसरी तरफ लॉफी योतुनहाई के राजा लॉफी से मिलने पहुंच जाता है। लॉकी राजा से ओडिन को मारने के लिए बोलता है। वो बोलता है, अगर तुम ओडिन को मार दोगे तो मैं एसगार्ड का राजा बन जाऊंगा और तुम्हें मिडगार्ड यानी धरती सौंप दूंगा। इन दोनों के बीच समझौता हो जाता है। उधर एसगार्ड में थोर के सभी दोस्त परेशान होते हैं। वो थोर को वापस लाने के बारे में सोच रहे थे ताकि लॉकी के कहर से एसगार्ड को बचाया जा सके। वो सारे मित्र पहुंच जाते हैं धरती पर थोर के पास। लेकिन जब लॉकी को उनकी बगावत के बारे में पता चलता है तो लॉकी एसगार्ड का सबसे खतरनाक हथियार डिस्ट्रॉय को उन्हें मारने के लिए धरती पर भेज देता है। लॉकी हेंडाइल को बर्फ से जमा भी देता है ताकि वो थोर और उसके साथियों को वापस आने के लिए रास्ता ना खोले। उधर डिस्ट्रॉयर धरती पर आते ही लोगों को मारना शुरू कर देता है। थोर सभी लोगों को सुरक्षित बचाता है और थोर के साथी डिस्ट्रॉय से लड़ने जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय थोर के सभी साथियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटता है। वो थोर के सभी साथियों को घायल भी कर देता है। बिना थोर के उनकी शक्ति अधूरी थी। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए डिस्ट्रॉयर के सामने चला जाता है ताकि थोर के सभी दोस्त बच सके। डिस्ट्रॉयर थोर को जोरदार का पंच मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। थोर की इसी बलिदान और दयालुता की वजह से थोर को उसकी शक्ति वापस मिलने लगती है। तभी हम देखते हैं थोर के पिता ओडिन की उन बातों को। वो बोलते हैं, जो इसके लायक है वो हथौड़े को ढूंढ लेगा। तभी हम देखते हैं एक जोरदार की बिजली गरजती है और इसी के साथ ही थोर की सारी शक्तियां वापस आने लगती हैं। ये देखकर थोर के सभी साथी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अब थोर इस डिस्ट्रॉयर को कुत्ते की मौत मारेगा। आखिरकार थोर डिस्ट्रॉयर को मार ही देता है। उधर एसगार्ड में दिखाया जाता है कि लॉकी अपने पिता लॉफी को एसगार्ड में ले आता है ताकि वो एसगार्ड के राजा ओडिन को मार सके। लॉफी ओडिन को मारने वाला था कि ओडिन की आंख खुल जाती है। तभी पीछे से लॉकी आकर लॉफी को मार देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि ओडिन एसगार्ड का राजा बना दे। वहीं धरती पर थोर को दिखाया जाता है। वो अपने साथियों के साथ एसगार्ड वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडल पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ था। वो रास्ता नहीं खोल पा रहा था। लेकिन जब थोर जोर से हैंडल को आवाज लगाता है तो वो अपना बर्फ का कवच तोड़ देता है और एसगार्ड के आने के रास्ते को खोल देता है और वहां से सीधा लॉकी के पास जाता है और दोनों के बीच यहाँ पर युद्ध होने लगता है। वो बाइफ्रोस्ट ब्रिज पर पहुंचकर योतुनहाई पर हमला कर देते हैं, लेकिन थोर अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से बदल चुका था। लॉकी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और थोर को लड़ने के लिए मजबूर करने लगता है, लेकिन थोर अपने भाई पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। थोर पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? लॉफी बोलता है, मैं पिताजी को साबित करना चाहता था कि मैं ही उनको
उनका लायक बेटा हूँ और मैं ही एसगार्ड का राजा बनने लायक हूँ। और बस इतना सुनने के बाद तो थॉर में माता आ जाती है। दोनों लड़ते लड़ते बाइफ्रोस्ट ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और जब लॉफी उसकी बात नहीं मानता तो थॉर अपने हथौड़े से ब्रिज पर हमला करने लगता है, जिससे वो ब्रिज टूटने लगता है। आखिरकार थॉर उस ब्रिज को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसका कनेक्शन अब पृथ्वी से भी टूट जाता है। ब्रिज के टूटते ही लॉकी और थॉर ब्रिज से नीचे लटक जाते हैं। तभी वहाँ पर एसगार्ड के राजा ओडिन भी आ जाते हैं। वो उनको पकड़ लेते हैं। थॉर के साथ लॉकी भी लटका हुआ था। लॉकी अपने पिता से बोलता है, मैं कर सकता था पिताजी, आपके लिए, हम सबके लिए। लेकिन ओडिन बोलते हैं, नहीं लॉकी। इतना सुनने के बाद तो लॉकी के चेहरे के हाव बदल जाते हैं और वो उस भाले को छोड़ देता है जिससे वो लटका हुआ था। लॉकी वहाँ से गिरकर सीधा अंधेरे की दुनिया में कहीं खो जाता है। वहीं धरती पर हम जैन को उसकी टीम के साथ देखते हैं। वो थॉर का उसी जगह इंतजार कर रही है जहाँ पर थॉर से उसकी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, क्योंकि थॉर ने भी जैन को धरती पर वापस आने का वादा किया था। लेकिन ब्रिज टूटने की वजह से वो वापस नहीं आ पाया। इससे जैन पूरी तरह से टूट जाती है। उधर एसगार्ड में आज सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पर सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन थॉर भी जैन को याद करता है। वहीं ओडिन अपने बेटे थॉर को राजा बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन थॉर बोलता है, आपसे बेहतर राजा हो ही नहीं सकता और ना ही आपसे बढ़कर कोई पिता। हमें राजा बनने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम चेन को देखते हैं जिसे हैंडल देख रहा होता है। इसी के साथ ही यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डॉक्टर एरिक के साथ शील्ड ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम निक फ्यूरी होता है। वो एरिक को एक क्यूब दिखाते हैं जिसका वो पता लगाना चाहते थे, लेकिन एरिक ऐसा नहीं करना चाहते थे। तब हम वहाँ पर लॉकी की अदृश्य छाया देखते हैं। वो एरिक को अपने वश में कर उस क्यूब को ढूंढने के लिए मना ही लेता है। इसी के साथ यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।